अस्सलाम वालेकुम। पहले जो 2-3 वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। उसके बाद हमारा प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में मुस्लिम्स का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली बात हो गई। हिस्ट्री के बाद वाले इंडिपेंडेंस के बाद वाले की हिस्ट्री की बात होगी कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या थे। और इस क्वेश्चन को इंडिपेंडेंट इंडिया में अबाउट द मुस्लिम बैकवर्डनेस या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया को किस किस लेवल से किस किस तरह से और उसके आसपास की सियासत को हम लोगों ने एक बहुत ही ब्रीफ लेवल से हम लोगों ने देखा। इंडिपेंडेंट इंडिया में उसको कैसे एड्रेस किया गया। अब कुछ जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहला जो डेवलपमेंट है वो है मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट। एक्चुअली जब यूपीए 1 जब आई थी अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन लोगों ने कई कमिटीज़ वगैरह बिठवाई और उनमें से सबसे पहली वाली जो स्टार्टिंग की जो कमिटीज़ थी उसमें थी रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट। हम लोग ने देखा है कि ये जो कमिटी जो थी ये माइनॉरिटीज़ की बात कर रही थी, नॉट स्पेसिफिकली अबाउट मुस्लिम्स। माइनॉरिटीज़ में ये सब टाइप की माइनॉरिटीज़ की बात करने की कोशिश कर रही थी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो अभी जो मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो काइंड ऑफ एक क्रैश कोर्स आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग मोस्टली मुस्लिम्स का जो क्वेश्चन है वो हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। डिटेल में नहीं है ये, बट इट्स काइंड ऑफ एन ओवरव्यू कि हम लोग को किस टाइप की चीज़ें जो है मिश्रा कमेटी में हम लोग को देखने मिलती हैं। ये है रिलीजन वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों के घरों का 1991 और 2001 इन दो सालों का ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दे आर इन रूरल एरियाज और दे आर इन अर्बन एरियाज। सो इंटरेस्टिंगली 1991 में मुस्लिम्स का टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाज अराउंड 12%, जिसका 10 ऑफ द पॉपुलेशन इन रूरल इंडिया, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों में मुस्लिम्स का जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो है 10.5%, और अर्बन एरिया में रहने वाले जो इंडियंस हैं उनमें मुस्लिम्स का जो परसेंटेज है वो 16% है। तो ये जो तो मुस्लिम जो है एक बहुत सब्सटैंशियल पार्ट फॉर्म करता है अर्बन एरियाज का, और ये काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, बहुत सारे पैटर्न्स देखने मिलेंगे, किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट्स जो हैं मुस्लिम्स में ज़्यादा पॉपुलर हैं, और पॉवर्टी और इस टाइप के जो ट्रेंड्स हैं वो एक रूरल अर्बन डिवाइड जो है वो मुस्लिम्स का देखने को मिलता है। तो ये थे 1991। 2001 मुस्लिम्स आर अराउंड 13.4%। रूरल एरिया में मुस्लिम्स का परसेंटेज शेयर इंक्रीज हुआ है अराउंड 12%। अब ये जो इंक्रीज है एक्चुअली इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस क्योंकि इंडिया में आपको पता होगा कि एक बहुत ज़्यादा मासिव माइग्रेशन है फ्रॉम रूरल टू अर्बन। सो इट्स वेरी हार्ड टू मेक टू आइडेंटिफाई अ सिंगल कॉज कि जो परसेंटेज में जो पॉइंट्स में जो इंक्रीज हुआ है ये कैसे हुआ है, ये माइग्रेशन पैटर्न्स की वजह से है या बर्थ रेट उसकी वजह से है, बट वी डोंट नो। बट अगेन इन द अर्बन एरियाज मुस्लिम्स आर अगेन फॉर्मिंग अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन विच इज अराउंड 17%। ये जो टेबल है इट टॉक्स अबाउट टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एट एन एवरेज कितने जो है वो बच्चे हैं एट एन एवरेज। अगर मतलब टोटल एवरेज देखा जाएगा तो मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट जो है वो सबसे हाई इसमें निकल गया है। सबसे हाई इन द सेंस ये जो नो रिलीजन वाला जो तबका है, इट्स वेरी हार्ड टू से कि एक्चुअली में कितने लोग थे इसमें। तो लोग कम होने की वजह से परसेंटेज प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, बट अगेन इट्स वेरी हाई एंड दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंटेस्टेशन। बहुत सारी सियासत होती है इसको लेकर। खैर, उसके बाद ये जो टेबल है इट्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटीज़ लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। सो रूरल एरिया में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं
about 27% of them live below poverty line, which is very high. अच्छा, इंटरेस्टिंगली देखिए क्या होता है कि लोग रूरल से अर्बन एरिया माइग्रेट करते हैं. वो क्यों माइग्रेट करते हैं? बिकॉज ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज ऑफ बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज. सो आपको एक ट्रेंड देखने मिलेगा कि अर्बन एरियाज में जो है वो पॉवर्टी कम है. जैसे कि देखिए, देयर इज अ रिडक्शन हियर, राइट? सो द परसेंटेज ऑफ हिंदूज लिविंग इन अर्बन एरियाज, ओनली 21% ऑफ देम come out to be below poverty line. Similarly, there is a discrepancy, there is a reduction in the percentage points in Christians. But again, there is a very strong discrepancy for Muslims. तो ये एक बहुत important factor है. Urban areas में बहुत Muslims हैं as compared to rural area. percentage ज़्यादा है Muslims का urban area में, और urban area में रहने वाला मुसलमान जो है वो गरीब ज़्यादा है. तो ये भी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुस्लिम्स के उसको डिस्क्राइब करता है. उसके बाद एक ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि देखिए, अभी आपको खैर आगे भी अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम्स का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, दैट काइंड ऑफ कंपेयर्स विद द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. द पॉवर्टी लेवल्स, उसके बाद लैंड होल्डिंग का लेवल, और उसके बाद एक्सेस टू हेल्थ केयर, एक्सेस टू एजुकेशन. But there is a significant reduction, not reduction, but the infant mortality and the child mortality rates among Muslims are much less if you compare them with the socio-religious groups which are on an equal standing for them. So ये जो एक बहुत ही interesting actually एक aspect है Muslims का, कि Indian Muslims का, कि they show a lower than what we would expect infant mortality and child mortality rate. इस पे एक्चुअली काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है. एंड मेरे एक पहचान के एक भाईजान थे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस से उन्होंने PhD भी करी है, तो वो उन्होंने भी एक्चुअली इस पे काफ़ी काम किया था. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज दैट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू हाइजीन. जो मुस्लिम्स में जो वज़ू बनाना और बाकी जो चीज़ें हैं, एंड उसके बाद मीट और ये सब चीज़ें जो खाते हैं, एग्स खाते हैं, तो उसकी वजह से एक प्रोटीन जो कहते हैं ना कि प्रोटीन इंटेक जो है वो थोड़ा हाई रहता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई दिस इन्फेंट मोर्टेलिटी इज स्टिल वेरी हाई. वो फिर भी अभी काफ़ी हाई है. ओनरशिप ऑफ हाउसेज में भी देखने वाली बात यह है कि एज कम्पेयर टू अदर रिलीजियस ग्रुप्स, मुस्लिम्स एज अ इन परसेंटेज पॉइंट्स own less houses, and more Muslims live in rented houses. So this kind of gives you an indication कि मतलब मुस्लिम का socio-economic status जो है वो कहाँ है. This is about work participation rate. So work participation rate is basically, अगर मोटा मोटी बात करी जाए तो it's basically the fraction of population जो काम में लगा हुआ है या काम में लगना चाह रहा है. इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे एक्टिव है ये वाला जो तबका है. मुस्लिम्स में एक्चुअली वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, एंड दिस इज इवन वेरी वेरी लेस फॉर मुस्लिम वुमेन. सो मुस्लिम वुमेन आर इवन वेरी वेरी लेस likely to engage in any kind of economic activity. उसके बाद ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि मुस्लिम्स जो है वो क्या काम कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स एक बहुत ही सब्सटैंशियल जो तबका है वो खेती किसानी में लगा हुआ है. या तो वो खुद ही कल्टीवेटर है, या तो फिर कहीं पे एज एन एग्रीकल्चरल वर्कर वर्क कर रहा है, और या तो फिर वो इंडस्ट्रियल वर्क कर रहा है घर में बैठ के. जैसे कि मुसलमानों में आपको पता होगा कि कारीगरी वाला जो काम है वो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ पॉपुलर है. तो वो सब जो है वो इन सब चीज़ों में आ जाता है. तो इसीलिए एज कम्पेयर टू द अदर ग्रुप्स द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स वर्किंग हियर इज हायर. सच्चर कमेटी में हमको ये जो चीज़ें हैं ये और ज़्यादा डिटेल में हम लोग को देखने मिलेंगी. उसके बाद एजुकेशनल लेवल. सो दिस इज इसका जो टॉप वाला जो कॉलम दैट्स काइंड ऑफ द नेशनल एवरेज. एंड अगर आप मुस्लिम्स का अगर आप वो देखेंगे कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन में प्राइमरी लेवल तक कितने लोग पढ़े हुए हैं, फिर मिडिल स्कूल तक कितने पढ़े हुए हैं, फिर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन है ना,
उसके हिसाब से। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है कि सबसे पहली बात तो प्राइमरी से मिडिल स्कूल के बीच में देयर इज अ ह्यूज गैप, कि उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस अच्छा ये जो ट्रेंड है ये सब जगह है, ये आपको सारी कम्युनिटीज में देखने मिलेगा। सो दिस व्हाई इज दिस हैपनिंग? सो हाउ कम कि मतलब एक सेक्शन का जो तबका है वो प्राइमरी लेवल तक इतना पढ़ा हुआ है, लेकिन मिडिल स्कूल जब आप देखते हैं तो वो सीधे 65% से सीधे 15% पे जो है वो ड्रॉप कर जा रहा है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हाई ड्रॉप आउट रेट्स। ड्रॉप आउट, इस पे एक अभी रिसेंट एक स्टडी भी आई है कुछ साल पहले कि मुस्लिम्स जो हैं वो ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हैं। सच्चर कमेटी में भी इस बात को थोड़ा डिस्कस किया गया था। बट देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप आउट ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम द एजुकेशन लेवल्स। अच्छा, ये ड्रॉप आउट एक तो प्राइमरी एजुकेशन के बाद हो रहा है, उसके बाद मिडिल स्कूल के बाद भी एक हो रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज कि बाय द टाइम आप ग्रेजुएशन वाली बात करते हैं तो जो परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स हु आर रीचिंग सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन लेवल, it's abysmally low. It's very, very low. It's very low as compared to all other numbers that are given here. It's very, very low. So this is a big problem here कि education is in crisis, and all of this is data from 2001. So again we are looking at it 20 years later, so all of these things should be kept in mind. And finally an interesting tidbit, मिश्रा कमेटी में उन लोगों ने मदरसास, गुरुकुल्स और जो सेमिनरीज हैं क्रिश्चियंस की और जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री काइंड ऑफ कंपेयर किया। नॉट वेरी यूजफुल, बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम मदरसास आर नॉट रियली अफिलिएटेड टू एनी एजुकेशनल बॉडी एंड स्टफ, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि अब कोई जो भी बंदा जो है मुस्लिम लड़का जो या लड़की जो यहाँ से ग्रेजुएट कर रहा है, दे आर नॉट रियली एक्सेप्टेड आउटसाइड। तो उनको उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है फिर वो एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वाइल अदर्स आर मोस्टली अफिलिएटेड, मुस्लिम मदरसाज आर नॉट रियली अफिलिएटेड, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम। सो ये वाला जो एस्पेक्ट था ये था मिश्रा कमेटी को लेकर। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे सच्चर कमेटी वाला एस्पेक्ट। सच्चर कमेटी ने हम लोग को क्या डेटा दिया, अगेन इन अ वेरी ब्रॉड एंड जेनरिक सेंस।